प्राचीन इतिहास, वैदिक सभ्यता, नीचे नचिकेता और केता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। उपनिषद में उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समी बैठना अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ब्राह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्राह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचार का संग्रह मिलता है। चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग्य है, इसीलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। प्रमुख उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक, प्रश्न आदि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्यांश निश्चय मुंडकोपनिषद से ही किया गया है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवपुत्र और कृष्ण के रूप में कृष्ण को उल्लेख आया है। इस उपनिषद से अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के चार आर्य तत्व, महावीर के जीरो और दो को सिद्धांत लिया गया है। केनोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और इसमें ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। कठोपनिषद में सुप्रसिद्ध यम और नचिकेता संवाद उल्लेखित है और इनमें से उन शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। सूत्रकाल और महाकाव्य काल, संगम काल, नीचे मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से चार दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए, बी, सी, और आर्थिक स्थल है। मत्स्य अवंती वस्त्र अंग 16 महावीर पदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अभ्युदय में मिलता है। अंग के अंतर्गत उत्तरी बिहार का आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जिला आता था। इनकी राजधानी चंपा थी। यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान फैजाबाद तथा श्रावस्ती जिले में स्थित है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। केंद्र के अंतर्गत बुंदेलखंड का पूर्वी भाग आता है। तिब्बती महाजनपद की राजधानी थी। यमुना के किनारे स्थित तर्क महाजनपद इलाहाबाद क्षेत्र में आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का प्रसिद्ध शासक उदय भाषा के सर्वपक्षवादित्व का नायक था। वर्तमान में जयपुर समीपवर्ती क्षेत्र मकर के महाजनपद के अंतर्गत
आता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। तीन महाजन पद का एक साथ आधुनिक मथुरा तब था। इसकी राजधानी मथुरा थी। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजन पद का क्षेत्र था। इसकी राजधानी महू की समर्थी थी। केतुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। बौद्ध जैन भगवत एवं जैन धर्म महायान बौद्ध धर्म के बौद्धिज्म अवलोकन और योगिज्म से जाने जाते हैं। पट्टनपाद महाउत्कृष्टयान जहाज अर्थात महायान या उत्कृष्ट मार्ग बौद्ध सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। इस संप्रदाय में बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। पद्मपाणि दाया का बोधक है। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कलत्रयान है। इसका उदय 9वीं 10वीं शताब्दी में हुआ था। मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इसका वर्णन विल्लम प्रभातिका में है। मंजूश्री को तेज के देवता के रूप में जाना जाता है। मैत्रेय भावी दूत के रूप में जानी गई। मैत्रेय बोधिसत्व की सबसे ज्यादा मूर्ति बनाई गई है। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मासिक अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उनके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम मासिक अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। यह अभिलेख आंध्र प्रदेश राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। दूसरा लेखक में भी इसका नाम अशोक मिलता है। कलसी अभिलेख और कलसी शिलालेख उत्तरांचल राज्य के देहरादून में स्थित है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इसकी खोज 1837 ईस्वी में हुई थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 के जेम्स प्रेमचंद ने पढ़ा। असम लेखक की खोज 1896 में फटीहर द्वारा नेपाल के तराई में की गई है। इस लघु शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की और बलि नामक दिया तथा भूमि पर को 1/6 से घटाकर 1/18 कर दिया है। 1/8 कर दिया है। मानसिक शिलालेख की 1955 में बोर्ड द्वारा की गई है। मलिंद राज्य मलिंद और किसी बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन मिलिंद पुनः पालिक भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जिसमें हिंदू, यूनानी, इंडो ग्रीक, राज मिंडांडर या मिलिंद और बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर का संकलित है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई प्रगति होती है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है?
खरोष्टी। प्राचीन भारत में अशोक की अधिकांश अभिलेख में है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसके कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इन स्तंभ है जो तीन तीन और स्वतंत्र स्तंभों के रूप में पाए गए हैं। इन चार स्तंभों पर बढ़िया पालिश की गई है। इन स्तंभों तो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गढ़ा था। मध्य युग में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लगाया गया। इस पर अशोक के सातों अभिलेख उत्कीर्ण हैं। अशोक के अन्य अभिलेख हैं दिल्ली, मेरठ, लेरिया, अरराज, लेरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा, प्रयाग। अशोक की राजकीय घोषणा जिन चार स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उन्हें साधारण तौर पर लघु कहा जाता है। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल एवं वर्धन वंश गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। रूपक गुप्त काल में सर्वाधिक लिखी स्वर्ण मुद्रा में स्वर्ण की मात्रा कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा की तुलना में कम थी। गुप्त राजाओं ने गुजरात को विजय करने का उपरांत चांदी के सिक्के चलाए, जिन्हें रूपक कहा जाता था। मौर्यकालीन सिक्के को आहत सिक्के भी कहा जाता था। पर्ण चांदी का सिक्का था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का एवं प्रमुख मुद्रा थी। सोना, चांदी, तांबा एवं राग चारों धातुओं के प्राशंपन पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 सहस्त्र 78 ईस्वी में आरंभ माना जाता है, जबकि विक्रम संवत का समय 58 ईस्वी पूर्व है। अतः यदि बादामी शिलालेख को विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो 465 प्लस 78 प्लस 58 प्लस 601 होगा, अर्थात 601 विक्रम अंकित करना होगा। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बराहमिरी, बृहत संहिता, विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्त, शूद्रक, मिच्छकटिकम, बिल्हन, विक्रमदेवचरित्र। शूद्रक नाटक में गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसके कश्मीरी
विक्रमांक देवचरित्रम की रचना की है। इस ग्रंथ में चालुक्य राजवंश की विशेषकर विक्रमादित्य विषय में जानकारी मिलती है। 1305 ईस्वी में प्रबंध की पीताम्बरमणि की रचना मेरुगुप्ताचार्य ने की। यह ग्रंथ जैन धर्म तथा साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों में प्रमुख विक्रमांक, सतवाहन, मूल, राजा, मूल, नृपति, सुभोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमार पालक, लक्ष्मणसेन, जयचंद्र आदि के विषय में जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में विशेष रूप से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। प्रख्यात जयति तीर्थाचार्य वाराहमिहिर गुप्त युग सिंधु विभूति थी। इनकी रचनाओं में बृहज्जातक, पठसिद्धान्तांक, सहित लघु जातक आदि प्रमुख हैं। इन्होंने विभिन्न ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति 800 से 1200 सामाजिक स्थिति महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकार और उनके विद्रोहों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? पंपा पंपा पंडा महर्षि व्यास द्वारा महाभारत रामायण के बृहद महासागर महाभारत को जय काव्य कहा गया है। उपाख्यानों के जुड़ने के बाद यह महाकाव्य महाभारत कहलाया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र से मिलता है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वतों में यथा यादि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण सर्प सैद्धांतिक स्त्री शांति अनुशासन अश्वमेध आश्रमवासी नैषल्य महत्प्रशंसनिक एवं सर्वग्रोथन में विभाजित है। इस महाकाव्य में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। महाभारत के विषय वस्तु का पंपा निबंध भाषा में अनुवाद किया है। परशुराम ने इसका बंगाला भाषा में अनुवाद किया है। तमिल में इसका अनुवाद करुणानंद देवनार ने भारतहर्ष नाम से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। गुप्त के देवगढ़ और चंदेल के खजुराहो। चालुक्य के बादामी, पल्लव के पन्ना मल्ल। सही सुमिलित इस प्रकार गुप्त के देवगढ़, चंदेल के खजुराहो, चालुक्य के बादामी, पल्लव के पन्ना मल्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणि चोल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मणिग्राम आंतरिक तथा समुद्र तटीय व्यापार में संलग्न श्रेणी थी। यह 13वीं शताब्दी में
में सम्मिलित हो गई। मणिग्राम का थाईलैंड के ताकुआ तकुआप नामक स्थान पर एक केंद्र था। मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत अपनी संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए बाद बल्लवन ने भव्य उपाधि धारण की। दिल्ली इलाही बल्लबनी वंश का गया साउद्दीन बल्लवन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने एक नया सैन्य विभाग दीवान-ई-अर्ज को पुनर्गठित कराया। अपने विरोधियों के प्रति उसने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसे अपना राजस्व सिद्धांत की विस्तारपूर्वक व्याख्या की। अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बल्लवन ने जिले-इलाही उपाधि धारण की भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, जिनमें से एक को कथन ई और दूसरे को आई कहा गया। भारत में सूची के तीसरे धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मऊदुद्दीन चिश्ती हैं। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रश्न में कथन सत्य है क्योंकि भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रवेश ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के माध्यम से हुआ, जो कि 1192 ईस्वी में सियाउद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। यद्यपि इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबू इसहाक तमाइट सीरिया निवासी ने की थी, किंतु प्रश्न का कारण आर गलत है क्योंकि इस संप्रदाय का नाम चिश्ती अफगानिस्तान स्थित स्थान पर पड़ा, जहाँ ख्वाजा अबू इसहाक पलायन करके बस गए थे तथा 940 ईस्वी में इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। मुगल साम्राज्य अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग प्रमुख मूल थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्श का प्रमुख उल्लेख किया वह है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, जिसकी अकबरनामा एवं
यह अकबर का मुख्य सलाहकार बन सकते हैं। इसे इतिहास दर्शन में पर्याप्त जानकारी अकबर के पैदल मुक्त पुरोहित है। इसने अमेरिका की फौज का अपनी राजधानी पर दो आ रहे पैदल राज्य की आज तक फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि है। इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। किया था। इसे बलबन में पहले कर गया। सूर्यन तिब्बत के समय तक तिब्बत के किसानों का संरक्षण प्राप्त था। संगीत के क्षेत्र में आविष्कार समकालीन समकालीन रशखान एक मुस्लिम कवि थे। ये पर की दो प्रमुख रचनाएं प्रेमवादिता सुल्तान रश खान मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल की प्रेम प्रिय शाखा के प्रति कवि है। शेख मेहदी और मुबारक शाह आपके दीक्षा गुरु थे। इनकी प्रमुख कृतियां पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम आदि।